क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मार्का पाक भारत टकराज होगा। कोलंबो के मैदान में महारत और असाब की जंग पड़ेगा घुमसान का रन। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की फाइनल 11 तैयार, जीत लैंड भी बन गया। शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कनें तेज, सबकी नजरें हाई वोल्टेज टाकरे पर लग गई। चौकों और छक्कों की होगी बरसात, बादल भी छेड़छाड़ करने के लिए तैयार। बड़े दंगल से कबल दोनों टीमों की भरपूर तैयारी, तवील ट्रेनिंग सेशंस, मैच के लिए टिकट हाथों हाथ फरोख्त। कोलंबो में हाउसफुल रहेगा। बारिश के बायस मैच ना होने की सूरत में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। शाहीन भारतीय सूरमाओं को काबू करने के लिए तैयार। कप्तान सलमान आगा ने उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। कहा बेहतर कारकर्दगी दिखाकर जीतने की कोशिश करेंगे। हैंडशेक के लिए इंतजार करें। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का सहाफी के सवाल पर जवाब। कहा पाकिस्तान के साथ मुकाबले के लिए तैयार है। पाकिस्तानी टीम अच्छी बॉलिंग कर रही है। उस्मान तारिक मुख्तलिफ क्रिकेटर है लेकिन हथियार नहीं डाल सकते। हमारा प्लान तैयार है। साइम, फरहान और फखर जमान छक्के लगाएंगे। शाहीन, फहीम और उस्मान विकेटें उड़ाएंगे। शादाब, नवाज और इब्रार भारत को धूल चटाएंगे। शायकीन क्रिकेट और शोबिस शख्सियात पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। खिलाड़ियों को मैच प्रेशर न लेने के मशवरे। उधर बांग्लादेशी और श्रीलंकन शायकीन भी सब हिलाली परचम के साथ पाकिस्तान की हिमायत को तैयार। ढाका की गलियों में पाकिस्तान के लिए नारे। बांग्लादेशी पाकिस्तानी भाई भाई, पाकिस्तान की जीत हमारी जीत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कोलंबो पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। लिंकन बोर्ड हुकाम ने वेलकम किया। होटल पहुंचने पर फनकारों ने रवायती रक्स पेश करके खुशामदीद कहा। मोहसिन नकवी ने कहा हमारी टीम अच्छी फॉर्म में है, अल्लाह खैर करेगा। चेयरमैन पीसीबी पाक भारत मैच देखेंगे। आईसीसी के ओहदेदारान, भारतीय बोर्ड ऑफिशियल्स और श्रीलंकन हुकाम भी पाक भारत मैच में मौजूद होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का दौरा। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम मुलाकाती। ISPR के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की जर्मन वजीर दाखिला और जर्मन मुसल्लह अफवाज के सरबराह से भी मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन और आलमी अमन के फरोग पर बातचीत की गई। ब्राज़ील की मुसल्लह अफवाज के जॉइंट स्टाफ के सरबराह और लबनान के मुसल्लह अफवाज के कमांडर से भी मिले। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। आज के लीडर ऐसे हैं, जेल में 1.5 साल नहीं हुआ और चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है यहाँ दूध नहीं। उनकी बढ़के सिर्फ दिखाने के लिए है, ये कुर्बानी नहीं दे सकते। पहले ही कहा था जेल 2 साल बाद हाल अहवाल पूछती है। मैंने 14 साल जेल काटी लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का सादिकाबाद में खिताब। मजीद कहा रियासत मदीना के दावेदार अब जेल में रोजे रखें, इबादत करें। जेल में की गई दुआ कबूल होती है। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट में एहतजाजी धरना। KP हाउस के अहाते में भी धरना जारी। बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। अलीमा खान ने कहा हमें बताया गया है कि बानी का अस्पताल में इलाज करा देंगे लेकिन जाती डॉक्टर और फैमिली मेंबर नहीं होंगे। हमें किसी मेडिकल टीम पर एतबार नहीं, सिर्फ जाती मुआलिज से बानी PTI का इलाज कराया जाए। सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI का ठीक इलाज होना उनका हक है, उसमें देर नहीं होनी चाहिए। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। सिंध असम्बली से
मुत्तसिल इलाका मैदान जंग बना रहा। कारकुनों के रेड जोन में जाने पर पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज मुल्क भर में यौम एहतजाज मनाने का ऐलान। कराची की 10 बड़ी शाहराहों पर धरना देंगे। खैरपुर में टंडू मस्ती के करीब कौमी शाहराह पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। पंजाब से कराची जाने वाली मुसाफिर बस और ट्रेलर में तसादुम से 11 मुसाफिर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की मैयत सिविल अस्पताल खैरपुर और जख्मियों को गुम्बद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और चोलिस्तान जीप रैली का आखिरी रोज। प्रीपेड कैटेगरी गाड़ियों का फाइनल राउंड आज होगा। 2 खवातीन समेत 30 रेसर्स हिस्सा लेंगे। स्टॉक मुकाबलों की ए कैटेगरी में अजमारा सरंजुम खान फातेह, बी कैटेगरी में रेहान खलील पहले नंबर पर रहे। खवातीन की ए कैटेगरी में लालेन कामयाब रही। मेडिकल ग्राउंड पर बानी पीटीआई की जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वकील सलमान सफदर ने तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 38 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर दिया। फ़ी ख़ानदान रिलीफ की रकम 5,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दी गई। 1 करोड़ 21 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तहिक़ अफराद को रकम बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए तकसीम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में रकम शफाफ निज़ाम के ज़रिए तकसीम होगी। मुस्तहिक़ तबकात को बाइज़्ज़त तरीके से रिलीफ देंगे। पीपल्स पार्टी सिंध पर 18 साल से मुसल्लत है। ये हुक्मरान हमें सही तरीके से गिनने को तैयार नहीं। आधे से ज़्यादा कराची को गिना ही नहीं गया। सिर्फ गिनती ही दुरुस्त कर लें तो 3.5 करोड़ का शहर बन जाए। एमकेएम को ख़त्म करने के लिए कराची को 60 टुकड़ों में बांट दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। रहनुमा एमकेएम का एक बार फिर 18वीं तरमीम में तब्दीली का मुतालिबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल और आलमी मसरूफियात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने का मरहला शुरू। 9 मुंतखब एमपीज़ की हलफ बर्दारी पीर को होगी। वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने वाली जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का हुकूमत बनाने का ऐलान। पार्टी सरबराह तारिक रहमान ने कामयाबी जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वालों के नाम कर दी। अवाम से खिताब में कहा, बांग्लादेश आज से आज़ाद है। मुल्क के मुफाद में सबको साथ लेकर चलेंगे। ऐसा निज़ाम तश्कील देंगे जो अवाम के एतमाद को बहाल करे। उधर अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान के ज़िला वाशुक में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। पीतल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई। गहराई 15 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ले का मरकज़ वाशुक से 29 किलोमीटर शिमाल की जानिब था। बलोचिस्तान के ज़िला वाशुक में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पीएमडी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 3.8 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 15 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ले का मरकज़ वाशुक से 29 किलोमीटर शिमाल की जानिब बताया जा रहा है। बलोचिस्तान के ज़िला वाशुक में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए हैं। आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं। ताहम किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला अब तक नहीं मिली है। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 15 किलोमीटर थी और ज़ल्ज़ले का मरकज़ वाशुक से 29 किलोमीटर शिमाल की जानिब
बताया जा रहा है। रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई और इसकी गहराई 15 किलोमीटर थी। PMD की जानिब से ये बताया गया और ज़ल्ज़ले का मरकज़ वाशुक से 29 किलोमीटर शिमाल की जानिब बताया जा रहा है। बलोचिस्तान का ज़िला है वाशुक, जहाँ पर ये ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकला है। ताहम अब तक किसी भी किस्म की जानी या फिर माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है।